जिन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ झूठी एफआईआर के बारे में। जो हम जनरली ये कह रहे हैं कि 1 जुलाई से नया कानून लागू हो चुका है और अगर ऐसी परिस्थिति में किसी के द्वारा भी झूठी एफआईआर करवाई जाएगी तो क्या होगा। अभी तक हम इस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन हाल ही में एक केस ऐसा देखने को मिला जहां पर ये स्थिति क्लियर हुई कि नहीं, अब अगर झूठी एफआईआर होगी तो ऐसा होगा और ऐसा ही होना चाहिए। जो हम और आप सभी लोग चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं जहां भ्रष्टाचार चला आ रहा था, जहां महिलाओं के द्वारा झूठी एफआईआर की जा रही थी और पुलिस वालों के द्वारा उन्हें साथ दिया जा रहा था या उनकी बातों को इम्पोर्टेंस देकर आगे कानून की व्यवस्था बिगाड़ी जा रही थी, क्योंकि पहली स्टेप तो वहीं से शुरू होती है जहां पर एफआईआर लिखी जाती है। और नए कानून में सबसे अच्छी व्यवस्था यही है कि हर व्यक्ति को एफआईआर के समय ही रोक दिया गया है। पुलिस वालों को दंडित करने का प्रावधान भी इसीलिए रखा गया है कि कहीं ना कहीं कुछ शुरुआत में ही खत्म हो जाए तो आगे चीजें बढ़ेंगी ही नहीं, और अगर आगे चीजें बढ़ाई गई तो पुलिस वालों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। चलिए आज हम इसी पर बात करते हैं। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, और अब ऐसा हुआ है तो उस केस में क्या हुआ। तो इस केस में मात्र 12 घंटे में उस एफआईआर को रद्द कर दिया गया। परिस्थितियां क्या थी? लड़के और लड़की के द्वारा कोर्ट मैरिज की जाती है। कोर्ट मैरिज करने के मात्र 2 घंटे दोनों साथ में रहते हैं, और महिला के द्वारा उन 2 घंटों में इस प्रकार से कहानी को गठित किया जाता है कि ससुराल वालों के द्वारा दहेज की मांग की जा रही है, पति के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। मतलब 498A के अंदर जो जो भी कंडीशन बनती है, महिला को जो जो भी अधिकार दिए गए, उस महिला ने मात्र 2 घंटे में अपने ससुराल वालों और पति के खिलाफ वो सारे अधिकारों का उपयोग किया और एफआईआर करा दी। और पुलिस वालों के द्वारा भी उस एफआईआर को बाकायदा लिखा गया। और जब ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति के द्वारा कदम उठाया गया, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब तक आप अपने अधिकारों को जानोगे नहीं, अपने अधिकारों का उपयोग नहीं करोगे, अपने अंदर जागरूकता नहीं लाओगे, तब तक आपको कोई न्याय नहीं दिला सकता, चाहे नया कानून हो चाहे पुराना कानून हो। अब इस व्यक्ति के द्वारा कदम उठाया गया तो देखिए उसे इंसाफ भी मिला कि उसने महिला के द्वारा 498A की जो भी कंडीशन थी वो पूरी फुलफिल की गई, कि ससुराल और पति के द्वारा इस तरह से किया गया सिर्फ मात्र 2 घंटे में। लेकिन महिला ने इस पार्ट को छिपा दिया कि 2 घंटे वो अपने ससुराल में रही। उसने पूरी अपने हिसाब से कहानी को क्रिएट किया और लिखा दिया। पुलिस वालों के द्वारा भी किसी प्रकार से कोई जांच पड़ताल नहीं की गई। जहां पर हम कह रहे हैं कि एफआईआर में वीडियो रिकॉर्डिंग होगा कि महिला के द्वारा कोई भी आगे चलकर अपने बयान में फेरबदल ना किया जाए, या पूरी तरीके से सीआरपीसी 41 का नोटिस जाना इस तरह से कि तभी आपकी गिरफ्तारी संभव है। ये सारी कंडीशंस को साइड में रखकर उसके पुलिस वालों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि हम नए कानून या पुराने कानून की बात करें तो रजनीश वर्सेस नेहा के में अगर हम पुराने कानून के अकॉर्डिंग भी चलें तो रजनीश वर्सेस नेहा के केस में ये क्लियर है कि सीआरपीसी 41 का नोटिस जाना चाहिए, तभी व्यक्ति की गिरफ्तारी संभव है या इस तरह से कोई भी कार्रवाई संभव। लेकिन वो पार्ट भी साइड कर दिया गया। नए कानून के तहत भी जिस प्रकार से एफआईआर होने की पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर कर ही आप एफआईआर करेंगे, तो उस चीज को भी साइड कर दिया गया और गिरफ्तारी कर ली गई। जबकि अब कोई भी कार्यवाही, कोई भी एफआईआर करवाने आएगा तो बीएनएस की धारा 85 के तहत उसकी कंप्लेंट होगी। तो ये बात भी साइड में कर दी गई। अब हम बात करते हैं कि ये साइड में कर उनकी एफआईआर लिख ली गई, लेकिन एफआईआर के साथ जब उस व्यक्ति के द्वारा कदम उठाया गया तो उसने अपने एडवोकेट को हायर किया, जो कि अच्छे खासे अनुभवी एडवोकेट थे। तो उनके द्वारा जब पूरी मामले को देखा गया, पूरी जानकारी ली गई, तब ये पाया कि ये सिर्फ मात्र 2 घंटे के अंदर की कहानी इस तरह से दिखाई गई है और इस तरह से ये घटना हुई है, जिसमें पुलिस वालों के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी जांच पड़ताल नहीं की गई। तो यहाँ पर
उन एडवोकेट के द्वारा पुलिस वालों के खिलाफ BNS की धारा 199 के तहत कंप्लेंट दर्ज कराई गई, जिसमें ये स्पष्ट लिखा गया है कि पुलिस वालों के द्वारा अपने अधिकारों का गलत उपयोग किया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें महंगा पड़ेगा। वो आप स्पष्ट समझ गए होंगे। और यहाँ पर उसमें स्पष्ट ये प्रावधान है कि 6 माह की जेल, और अगर परिस्थितियों के अनुसार देखा जाए तो इस सज़ा को और भी बढ़ाया जा सकता है, मतलब इस सज़ा को 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही जुर्माना का भी प्रावधान है। तो यहाँ पर उनके द्वारा उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ये कंप्लेंट की गई और ये मांग सजा उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग भी की गई। तो और यहाँ पर उस व्यक्ति की FIR को रद्द कर दिया गया। तो यहाँ पर ये बात आप समझ लीजिए कि और साथ ही उन्होंने उस महिला के खिलाफ भी कंप्लेंट की। तो यहाँ पर अगर आप जागरूक हैं तो आप न्याय पा सकते हैं। यहाँ पर ना आपको पुराने कानून में कोई दिक्कत आएगी, ना नए कानून में दिक्कत आएगी। लेकिन जहाँ आप अपने अधिकारों को नहीं समझेंगे, वहाँ आप अपने अधिकार को पा भी नहीं सकते, क्योंकि जब तक आप मांग नहीं करेंगे तब तक आपको अपने अधिकार मिलना भी संभव नहीं है। धन्यवाद।